हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 61, 62 एवं 63 के बारे में, जो क्लास 8 के लिए होने वाली है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना देरी किए। सबसे पहले वर्कशीट नंबर 61 देख लेते हैं। देखिए, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रीहेंशन इन्फर्स मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। बच्चों, तो हमारे को टेक्स्ट बच्चों देखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑन द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग, है ना, ब्लैक। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, राइट द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर हमको इसको केयरफुली पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। देखो, ओहो द ब्लैक स्पाइडर, है ना, ब्लैक काला स्पाइडर होता है, इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई। ठीक है, और वो क्या है कि कमिंग क्लोज है ना, यानी पास। क्लोज का मतलब होता है पास, है ना, पास आता जा रहा है। टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई, छोटी सी बटरफ्लाई को, यानी कि तितली को पकड़ने के लिए। अब देखो, निशा नाम की बच्ची होती है। निशा सीज व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई। अब क्या है कि जो ब्लैक स्पाइडर जो होता है वो बटरफ्लाई को मारना चाहता है, पकड़ना चाहता है। तो निशा नाम की एक बच्ची होती है, तो वो तितली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में होता है, उसके हार्ट में होता है बच्चों। तो वो निशा सोचती है कि इसको मैं बचा कैसे सकती हूँ, जो ये बटरफ्लाई है, इस तितली को इससे ब्लैक स्पाइडर से कैसे बचाऊँ। सी रन्स टू हेल्प। अब वो क्या हेल्प करने के लिए दौड़ती है। निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर, है ना। अब वो क्या, निशा जो है पिक्स अप द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को पकड़ लेती है फ्रॉम द स्पाइडर, स्पाइडर्स वेव एंड रिलेटेड। अब स्पाइडर के वेब से, वेब की मीन्स होता है बच्चों जकड़ से, यानी कि स्पाइडर ने जो उसको जकड़ रखा था उससे उसको छुड़ा लेती है, अपने पास रख लेती है। और रिलीज इट, रिलीज का मतलब होता है आज़ाद कर देना, छोड़ देना। और निशा बाद में उसको छोड़ देती है। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर, है ना। अब बटरफ्लाई जो होती है बच्चों वो उड़ जाती है कहाँ से, फ्लावर से। निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग। अब निशा जो होती है वो खुशी से बच्चों तालियां बजाती है। क्लैपिंग का मतलब होता है तालियां बजाना, क्योंकि उसको खुशी होती है कि उसने बटरफ्लाई की जान बचा ली। द पर्पल कलर बटरफ्लाई इज फ्री, है ना। जब पर्पल कलर की जो बच्चों बटरफ्लाई थी फ्री, वो स्वतंत्र हो चुकी है। एंड हम हैप्पी बन सकें, और दोबारा से वो क्या खुश हो जाती है, क्योंकि उसने ब्लैक स्पाइडर से उसको बचा लिया था। तो देखिए, क्वेश्चन है इसका, वाई इज द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू बटरफ्लाई, है ना। बटरफ्लाई के पास क्यों आ रहा था, तो द स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए बच्चों उसके पास में आ रहा था। नेक्स्ट हमारा है बी नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डज निशा वांट्स टू डू फॉर बटरफ्लाई, है ना। बटरफ्लाई के लिए क्या करना चाहती थी बताओ। तो देखो, निशा वांट्स टू, देखो बच्चों यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी नहीं है बच्चों, यहाँ पर इसका आप सेव कर लेना। आपके लिए बता देता हूँ, एक बार मिनट। थोड़ी सी बच्चों इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं है, एक बार मिनट। यस, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो ये सी जो आपको दिख रहा है ना, SEE, है ना, ये सी बच्चों सी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बच्चों सी को क्या करना है, आपको सेव करना है। सी को क्या करोगे आप, सेव करोगे। तो ये सी नहीं है बच्चों, इस सी को यहाँ से हटा देना आप लोग, है ना। ये यहाँ पर आप लिख दो ना, SAVE, सेव। सेव का मतलब होता है बच्चों बचाना। तो बटरफ्लाई को निशा क्या है, बचाना चाहती थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सी को आप हटा दोगे, क्या लिख दोगे यहाँ पर, सेव आप यहाँ पर लिख दोगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कलर ऑफ बटरफ्लाई, है ना। तो बटरफ्लाई का कलर क्या है, तो बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि पर्पल कलर, है ना। तो यहाँ पर कलर क्या है इसका, पर्पल है। ठीक है, अगला क्या है, वेन हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। जब आप किसी की सहायता करते हो बच्चों तो आपको कैसा लगता है, तो व्हेन वी हेल्प समवन वी फील गुड। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम क्या अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डज निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग। निशा ने क्या है अपनी जो तालियां हैं कब बजाना स्टार्ट किया, तो बटरफ्लाई व्हेन द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, है ना। जब वो क्या है कि बटरफ्लाई जो होती है उसको क्या है कि फ्लाइज फ्रॉम द बटरफ्लाई ना, जब वो बटरफ्लाई जो होती है जो फ्लावर से उड़ जाती है ना, फूल के ऊपर बैठी होती है, वहाँ से उड़ जाती है बच्चों। तो उस टाइम पर क्या निशा को खुशी होती है कि चलो ठीक है चली गई, अब इसको ब्लैक स्पाइडर्स को नहीं पकड़ पाएगा। अगला है हमारा यहाँ अपोजिट आपको लिखना है। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्लूम शब्द है ना। तो हैप्पी, अनहैप्पी का हैप्पी हो जाएगा, और फिनिश का क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के साथ में बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 61 जो है बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाती है। बात कर लेते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 62 के बारे में। तो 62 वर्कशीट आपके बच्चों देखो, इसका जो मीडियम है वो लेवल है। लेवल आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आप इसका लेवल देख सकते हो, तो हार्ड लेवल है। पर बच्चों हम जिस तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है। स्टार्ट कर। तो बच्चों इसमें जो है हम सबसे पहले इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो, वंस देयर वाज अ पप्पी, है ना। एक स्टोरी इसमें दे रखी है,
एक पप्पी था हु हैड नो होम, जिसके पास घर नहीं था। अब देखो इट्स आई शेड, इसने एक ऐसा शेड देखा ना। अब शेड का मतलब क्या होता है बच्चों, जो जैसे टू टीन सेट होता है ना, जिसमें भैंस वगैरह को अपन बांधते हैं। देखो इस टाइप में आपको शेड आपको दिख रहा होगा। तो देखो इट्स आई शेड, उसने एक शेड देखा, शेड उसने कहा आई विल लिव इन दिस केव, है ना। तो मैं क्या इस केव में रहूँगी ना। केव मीन्स हालांकि गुफा होता है, लेकिन भैंस वगैरह जब बनती है ना, तो सोच रहा है भैंस वगैरह जहाँ रहती है, हम जहाँ पर अपने पशुओं को रखते हैं बच्चों, उस जगह को वहाँ पर केव बोला गया है। तो बोले कि मैं यहाँ पर इस गुफा में रह लूँगी ना। गुफा का मतलब यहाँ रहने का स्थान जो होता है पशुओं का। आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर, है ना। तो मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूँगा और थोड़ा मुझे गर्मी भी मिलेगी यहाँ पर। आउट ऑफ द शेड कमिंग ए बिग बफेलो। अब क्या है कि जो शेड से बाहर की ओर से एक भैंस आती है। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब होता है गुर्राना, है ना। भैंस अपनी भाषा में गुर्राती है ना, यानी कि जैसे भैंस जब गुस्से से देखती है उसको ग्रंटिंग बोलते हैं बच्चों। एंड गेट अवे फ्रॉम माई शेड। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ से भाग जाओ, है ना, मेरे जो रहने के स्थान में शेड है, यहाँ से भाग जाओ। देन द पप्पी सा अ हाउस, है ना। तो पप्पी तो बड़ा छोटा सा था, छोटा सा बच्चा था, डर गया था भैंस से, तो भाग गया था वहाँ से। तो पप्पी सा हाउस, पप्पी ने एक घर देखा। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर्स, और उसने यहाँ पर इसकी जो स्टेयर्स होती हैं बच्चों, वहाँ पर क्या उसने रेस्ट किया। अ लिटिल गर्ल इन द हाउस सा द पप्पी, और छोटे से जो लड़की होती है उसने उस पप्पी को देखा ना, क्योंकि वो उसकी सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ था। सॉरी, सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ था। पप्पी ऑन द स्टेयर्स, है ना, सीढ़ियों के ऊपर बैठा था। सी केम आउट, वो बाहर आई विद ए बॉल ऑफ मिल्क, है ना। एक बॉल, एक मतलब कटोरा लेके आई दूध का भर के, ठीक है ना, एक उससे छोटे से कुत्ते को खिलाने के लिए। अब देखिए, हियर इज समथिंग टू ड्रिंक, उसने कहा यहाँ पर मेरे पास कुछ पीने के लिए है, प्लीज स्टे विद मी, है ना। तो बच्ची ने कहा कि आप मेरे साथ ही रुकिएगा, एंड आल्सो बी माई फ्रेंड, और तुम मेरे दोस्त बन जाओ। द पप्पी स्टेड विद हर। अब पप्पी क्या है, वो तो खुश हो गया, वो तो खुद ही चाहता था कि मैं कहीं ना कहीं रुक जाऊं। तो बच्चों वहाँ पर जो पप्पी होता है वो खुश हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। तो पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द पप्पी लुकिंग फॉर। तो पप्पी क्या देख रहा था बच्चों, अपना घर देख रहा था कि कहीं रहने का जुगाड़ हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द पप्पी गो व्हेन द बफेलो चीज्ड अवे, ना। जब वेयर डिड द पप्पी गो, ना, पप्पी कहाँ गया था। व्हेन द बफेलो चीज्ड इट अवे, जहाँ से वहाँ बफेलो ने उसको भगा दिया था। तो बच्चों साइड में गया था ना, यानी कि जहाँ भैंस रहती थी उसकी जगह पर गया था। तो जैसे ही उसने भैंस ने उसको गुस्से से देखा, बोला कि यहाँ से भाग जाओ, तो वो क्या वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम। जो तुम्हारे घर पर एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स का आप नाम बताओ। तो देखिए हमारे घर पर काऊ भी है, डॉग भी है, गोट भी है, बफेलो भी है ना, कैट भी है। ये सभी एनिमल्स हमारे बच्चों घर पर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूजिंग 3 वर्ड्स, है ना। 3 वर्ड्स का यूज करके हमको इसको बनना है। आई सा ए होमलेस पप्पी, मैंने एक होमलेस पप्पी देखा, तो मैं क्या करा, तो ब्रिंग देम होम, है ना। तो मैं उसको क्या घर पे लेके आ गया। चाहो तो आप ब्रिंग देम की जगह इट भी आप बच्चों लगा सकते हो ना, ब्रिंग इट होम, मैं इसको घर पे लेके आ गया। यानी कि होमलेस पप्पी आपने जैसे देखा, आप उसको घर पे लेकर आ गए बच्चों। तो वर्कशीट नंबर 62 भी बच्चों हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अपन वर्कशीट नंबर 63 के बारे में, जो जिसमें एक आपको एक पैसेज दिया गया है। उस पैराग्राफ को, पैसेज को अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसमें से जो क्वेश्चंस हैं उनके बच्चों हम आंसर देंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बच्चों क्लास 8 की सारी तैयारी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूँ। चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, चाहे वो 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, चाहे बच्चों 7वीं हो, सब 6 हो, 6 क्लास से लेकर के 5 क्लास से लेकर के सारी क्लासेजों की तैयारी बच्चों में यहीं आपको कराने वाला हूँ। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी है। तो द चिल्ड्रन वेंट फॉर ए वॉक नियर देयर फार्म, है ना। तो बच्चा जो होता है, एक बच्चा होता है, तो वो घूमने चला जाता है कहाँ पर, उसके जो फार्म होता है खेत के पास में। देयर फार्म एकम्पनीड देम, इट वाज ए मडी रोड, है ना। अब वो जिसको फार्म पर जहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पर बच्चों रोड जो होता है मडी रोड होता है। मडी का मतलब होता है कीचड़ से भरा हुआ। द व्यू वाज कमिंग, है ना। अब व्यू जो होता है वहाँ का बिल्कुल शांत होता है। द सन वाज सेटिंग, है ना, और सूर्य का अस्त हो रहा होता है। एंड ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, वाज फ्लाइंग बैक टू देयर होम। अब बच्चों वहाँ पर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों का समूह। तो पक्षी जो होते हैं बच्चों, आप जानते हो पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी क्या समूह में रहते हैं। और पक्षियों का जो फ्लॉक ऑफ जो वर्ड्स होता है, पक्षियों का जो समूह होता है बच्चों, वो भी शाम को अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहा होता है, क्योंकि शाम को सभी पक्षी जो होते हैं बच्चों घर आ जाते हैं। सडनली द हियर अ डॉग विम्पर, है ना। अचानक ही क्या है कि उसने एक डॉग को विम्पर करते हुए देखा बच्चों। द डॉग वाज स्टक इन द मड, है ना। अब क्या, जो विम्पर का मतलब होता है जैसे जो डर के मारे चिल्लाना ना। तो अब क्या है,
डॉग जो होता है बच्चों वो क्या है, स्टक इन द मड है ना, वो जो कीचड़ होता है उसमें फंस जाता है, यानी फंसा हुआ होता है। द चिल्ड्रन रन टुवार्ड द डॉग टू हेल्प इट। अब वो बच्चा जो होता है बच्चों दौड़ के जाता है उस कुत्ते की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए, जो कि कहाँ फंसा होता है बताओ, कीचड़ में, ठीक है ना। अब देखिए एवरी बडी ट्राई टू जेंटली पुल द डॉग आउट है ना। अब वहाँ पर सभी ने क्या जेंटली ट्राई किया और कुत्ते को उसने बाहर निकाल लिया है ना मड से। मड का मतलब कीचड़। आफ्टर ए कलेक्टिव एफोर्ट, कलेक्टिव एफोर्ट का मतलब होता है सभी ने मिलकर जो प्रयास जो किया था, तो देवर सक्सेसफुल इन सेविंग द डॉग है ना, वो सक्सेस हो गए क्या क्या करने में बताओ, डॉग को सेव करने में, बचाने में। द डॉग वॉज फ्री है ना, कुत्ता आज़ाद हो गया। एंड वॉज जंपिंग विद हैप्पीनेस, और वो खुशी खुशी क्या है बच्चों, वो जंपिंग करता है, जंप करता है, उछलता है कुत्ता है, क्योंकि कुत्ते को कितनी खुशी हुई कि कुत्ता क्या उस कीचड़ में फंस रहा था और धीरे धीरे बच्चों उसमें फंस जाता, तो हो सकता है कुत्ता मर भी सकता था। तो कुत्ते को इस बात से बहुत डर लग रहा था कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। जैसे ही बच्चे ने उसकी हेल्प की, उसको बाहर निकाल लिया, तो बच्चों वो क्या है कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि क्योंकि जान बचने के बाद बच्चों सभी खुश होते हैं। द चिल्ड्रन वर आल्सो हैप्पी है ना, तो बच्चा भी क्या खुश हो गया था टू हैव हेल्प्ड, उसकी सहायता करके ना। जैसे आप कभी किसी की सहायता करते हो बच्चों तो आपको जरूर खुशी मिलेगी, तो आपको सभी को आपकी दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। दे टुक द डॉग है ना, तो वो उस कुत्ते को लेके आ गए है ना विद देम एंड गेव हिम ए नाइस बाथ इन रिवर। अब कुत्ते को क्या बच्चों नदी के पास लेके आ गए ना, उसको नहलाया पहले तो, क्योंकि उस कीचड़ उस पर लिपटा हुआ था। आफ्टर विच के बाद में द डॉग वाज क्लीन एंड शाइनी, तो उसके बाद में क्या कुत्ता जो होता है बच्चों वो एकदम चमक जाता है और एकदम शाइनी लगता है ना। शाइनी का मतलब होता है क्या है, एकदम क्लीन हो गया था, और शाइनी का मतलब होता है चमकदार, एकदम चमकदार हो गया था। तो देखिए फार्म, तो अब आपको हमको ये वर्ड्स दिए गए, की वर्ड्स दिए गए, इनसे हमको लाइन्स बनानी है ना, सेंटेंस हमको बनानी है। अब देखिए फार्म, तो आई भी बिग फार्म है ना, मेरे पास एक बड़ा फार्म है, ठीक है। कंपोनेंट सी कंपोनेंट भी, ठीक है। मडी, द डॉग इज मडी, द शॉप इज मडी है ना, या डॉग विच कर सकते हो। कमिंग, द व्यू इज कमिंग, ठीक है। द डॉग वाज विम्पर है ना, विम्पर के, द डॉग वाज विम्पर। स्टक, द डॉग वाज स्टक इन मड, कुत्ता जो होता है बच्चों किसमें फंस जाता है बताओ, कीचड़ में फंस जाता है। अगला क्या है, स्टक, द डॉग वाज स्टक इन मड है ना। नेक्स्ट है एवरीबडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट, यानी कि हमें सेंटेंस बना रहे बच्चों, चाहो तो इसमें से हम सेंटेंस बना सकते हैं ना। अब देखो रीड द गिवन, तो बच्चों चाहे हम इसमें से भी सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे तो अपने मन से भी अपन सेंटेंस बच्चों बना सकते हैं, कोई अपने पास कोई प्रेशर ऐसा नहीं है। तो देखिए एवरीबडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट है ना, हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। जेंटली, तो रानी टॉक टू हिम जेंटली, रानी ने उससे जेंटली उससे बात की ना। कलेक्टिव एफोर्ट, तो वी शुड मेड कलेक्टिवली एफोर्ट टू क्लीन सराउंडिंग, ठीक है ना। शाइनी का मतलब होता है द सन इज शाइनी टुडे ना, सूर्य का आज बहुत ही चमकदार है। तो अब आप चाहते हो कि हमें इसमें से सेंटेंस बनाने, तो बच्चों तो ये जो वर्ड है आप इन वर्ड की लाइन्स को आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्कम्पनेंट की लाइन आपको मिल जाएगी, मडी की मिल जाएगी ना, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें से एक्स्ट्रा हमने वर्क किया है ताकि आपको बहुत बेहतर ढंग से बच्चों आपको समझ में आ जाए और कुछ आप नया क्रिएट आप कर सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो फिनिश होती है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर से कीजिएगा। आपको वीडियो किस प्रकार की लगी बच्चों वैसे आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।